बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अता तारड़ के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन पिटीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक ज़हीर की। उसमें मैंने आपको बताया था कि 22 जुलाई तक अदालत ने टाइम दिया है, लेकिन वो 22 जुलाई तक टाइम नहीं था, वो तो सिर्फ़ एक हफ़्ते का टाइम था और एक हफ़्ते में से भी 3 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। तहरीरी हुक्मनामा ने तो अता तारड़ और बाकी जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, चूँकि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 अहम इशूज़ के ऊपर सवालात मांगे हैं और एक हफ़्ते का, सिर्फ एक हफ़्ते का टाइम दिया है। और एक हफ़्ते का ये ऑर्डर है जी 28/6/2024 का, जो रिटर्न आज जारी हुआ है, लेकिन असल जो ऑर्डर है ये 28 का है। तो 28 से एक हफ़्ता से मुराद ये है कि ये 4 तारीख को एक हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा। 4 जुलाई को अता तारड़ की मोहलत ख़त्म हो जाएगी इस ऑर्डर के ज़रिए। उस ऑर्डर की तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर है और जस्टिस अनवार हुसैन साहब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज हैं लाहौर के, उनकी जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है। मलिक ज़हीर अब्बास वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर NA 127 लाहौर, जो PTI के उम्मीदवार थे मलिक ज़हीर अब्बास, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। अदालत कहती है कि जी 27 जून 2024 का जो ऑर्डर था, मिस्टर अज़हर इकबाल एडवोकेट हैज़ इंटर्ड अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 के जो अता तारड़ हैं इनके बिहाफ पर 27/6/2024 है। चूँकि ये केस पहले था जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास, सुल्तान तनवीर साहब के पास 27 जून को जो हैं वो पेश हो चुके थे और 27 जून को पेश होने के बाद उन्होंने जो अदालत के सामने अपनी तफसीलात दे दी थी। अब 27 जून से आगे अगले दिन के लिए केस को समाअत के लिए 28 जून के लिए मुकर्रर किया, एक दिन की तारीख थी। अदालत कहती है कि 27 जून को एडवोकेट अज़हर इकबाल हैज़ इंटर्ड अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5 हु इज़ रिटर्न्ड कैंडिडेट, जो कामयाब उम्मीदवार हैं फॉर्म 47 वाले अता तारड़, उनकी जानिब से अज़हर इकबाल एडवोकेट पेश हुए एंड सीक्स परमिशन टू सबमिट हिज पावर अटॉर्नी विच इज़ टेकन ऑन रिकॉर्ड, कि जिन्होंने अदालत से इजाज़त मांगी कि वो अपना जो वकालतनामा है वो जमा करवाना चाहते हैं और उसकी अदालत से इजाज़त मांगी। और साथ ही सीक्स सम टाइम टू फाइल इज़ रिटन रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट टू द पिटिशन, साथ उसने वक्त मांगा कि मेहरबानी करके आप मुझे जो रिटन स्टेटमेंट है वो जमा करवाने का या रिटन रिप्लाई जमा करवाने का मुझे टाइम दें। अब आप याद रखें, अदालत कह रही है, जस्टिस अनवार हुसैन साहब कह रहे हैं कि 27 जून, ये 28 जून का ऑर्डर है, 27 जून को जो समाअत थी उसका जिक्र करते हुए अदालत कहती है कि जी 27 जून को ये पेश हुए और इन्होंने वकालतनामा जमा करवाया और अदालत से कहा जी हमें टाइम दें, हम इसमें जवाब जमा करवा देते हैं। आगे सुनिएगा। इन रिस्पॉन्स, अच्छा, साथ उन्होंने कहा जी कि टू सम टाइम टू फाइल इज रिटन रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट टू द पिटिशन विद द एविडेंस दैट कॉपी ऑफ द पिटिशन अलोंग विद इट्स नेक्सेस वाज नॉट डिलीवर्ड टू रिस्पोंडेंट नंबर 5। अब यहाँ वो अदालत के सामने गलत बयानी करके फंस गए। अदालत में कहते हैं कि जी हमें रिटन रिप्लाई जमा करवाने की इजाज़त दी जाए, चूँकि जो पिटिशन और नोटिस हमारे पास पहुँचा था उसके साथ ना पिटिशन की कॉपी अटैच थी ना एफिडेविट मौजूद था, इस वजह से हम जवाब नहीं जमा करवा सके, तो मेहरबानी करके जनाब आप हमें जवाब जमा करवाने के लिए टाइम दें। जब ये बात की इन रिस्पॉन्स, उसके जवाब में जो वकील थे पिटिशनर के, जो मलिक ज़हीर के मिस्टर सलमान मंसूर एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा इन रिस्पॉन्स लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट एफिडेविट इज appended with the present petition and the petitioner has complied with legal requirements of sending notices along with copy of petitions as well as documents appended therewith to all the respondents and written reply, कि जी जो दरख्वास्त गुजार है मलिक ज़हीर अब्बास, उसने जब नोटिस भेजा है तो नोटिस के साथ ना सिर्फ जो पिटिशन है इलेक्शन पिटिशन उसकी कॉपी, बल्कि तमाम डॉक्यूमेंट्स जो पिटिशन के साथ मौजूद थे वो तमाम की तमाम कॉपियाँ नोटिस के साथ तमाम रिस्पोंडेंट्स को भेजी हैं। जो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ सेंडिंग नोटिस अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ पिटिशन एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स अपेंडेड देयर विद to all the respondents and written reply written statement should have been filed within 7 days। और उन्होंने कहा कि जब इनको नोटिस मिल गया और जब इनके पास पिटिशन पहुंच गई, एफिडेविट पहुंच गया, इनके साथ तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पहुंच गए, तो इनको चाहिए था कि ये 7 दिन के अंदर जिस दिन नोटिस मिला था ना उस दिन में 7 दिन के अंदर ये अपना जवाब जमा करवाते। ये कोई सिविल केस नहीं है कि जनाब पहले इनको नोटिस हुआ, नोटिस के बाद आके
वकालत नामा जमा करवा रहे हैं, अब मज़ीद टाइम मांग रहे हैं जनाब कि रिटर्न रिप्लाई, इनका तो टाइम ख़त्म हो चुका है, ये तो अपना हक ख़त्म कर चुके हैं, इनका तो जो हक के जो स्टेटमेंट है या रिप्लाई है, जवाब दावा का हक वो ख़त्म हो चुका है, चूँकि इनका टाइम गुजर गया है। कौन सा सेक्शन? अदालत को कहते हैं फाइल्ड विद इन 7 days फ्राम द सर्विस ऑफ द रिस्पोंडेंट इन टर्म्स ऑफ रूल 142 ऑफ इलेक्शन रूल्स 2017 के इलेक्शन जो एक्ट है उसके जो रूल्स हैं 2017 के, रूल नंबर 142 कहता है कि जिस दिन रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल गया है उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाना है। ये क्या है कि रिटर्न रिप्लाई इनको मिल चुका है, रिटर्न रिप्लाई लेने के बाद जनाब ये अदालत आ गए हैं और कहते हैं जी कि हमें रिटर्न इनको नोटिस मिल चुका है और 7 दिन में रिटर्न रिप्लाई जमा करवाने की बजाय वकालतनामा दे के मज़ीद टाइम मांग रहे हैं। ये कोई सिविल केस है? जब ये बात की, अदालत कहती है बी दैट एज इट मे, अदालत कहती हो सकता है ऐसा हो, लर्नड काउंसिल फॉर रिस्पोंड नंबर 5 कैन ले हिज हैंड्स टू द कॉपी ऑफ पिटिशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स अपेंडेड देयर विद बाई ऑब्टेनिंग द सेम इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि अदालत ने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनके पास पूरी फ़ाइल मौजूद थी और उसने कानून के मुताबिक जो फ़ाइल है वो हासिल कर ली थी। बाई ऑब्टेनिंग द सेम इन अकॉर्डेंस विद लॉ द फाइल रिटर्न रिप्लाई स्टेटमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्राम टुडे failing which such right of respond number 5 will be closed। अदालत ने कहा कि चलें पिछला तो छोड़ देना, आज इनके पास जो फाइल है उसकी कॉपी पहुंच गई है, आज इनको कॉपी मिल गई है, आज से यानी 28 जून से 7 दिन के अंदर अंदर ये अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाएंगे। अगर आज से 7 दिन में रिटर्न रिप्लाई नहीं जमा करवाएंगे तो इनका राइट क्लोज हो जाएगा। विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्राम टुडे फेलिंग विच, अगर नाकाम हो गए, सच राइट ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 5 विल बी इनक्लोज, तो इनका जो हक है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब अगली बात जो अदालत कहती है कि जी ऑब्जेक्शन उठाया है पिटिशनर के वकला ने कि जनाब वाला इनको तो नोटिस मिलते ही इनके पास 7 दिन थे और अब इनका राइट ख़त्म हो चुका है। ये जो ऑब्जेक्शन पिटिशनर का है, द ऑब्जेक्शन ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर को फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट विल बी डेल्ट विद ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जो ऑब्जेक्शन और इतराज़ उठाया गया है मलिक ज़हीर के वकील की जानिब से कि जनाब इनका अब राइट आज ही ख़त्म करें, चूँकि इनको 7 दिन नोटिस मिले हुए और 7 दिन में इन्होंने रिप्लाई जमा करवाना था, इन्होंने रिप्लाई नहीं करवाया और आज अदालत में खड़े होकर ये सिर्फ वकालतनामा दे रहे हैं, तो इनका राइट ख़त्म करें। ये जो ऑब्जेक्शन है अदालत कहती है कि इसको अगली तारीख पर इस ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तब तक हुक्म दिया जाता है किसको? अतातारड़ को कि आपने 28 जून यानी आज से आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाना है। अगर आप फेल होंगे तो आपका राइट ख़त्म कर दिया जाएगा। आगे सुने, रिमेनिंग प्राइवेट रिस्पोंडेंट, अदालत कहती है जो बाकी रिस्पोंडेंट्स थे, चूँकि इसमें मुख्तलिफ और भी लोग थे, बिलावल जरदारी भी थे, वो भी नहीं पेश हुए। बिलावल जरदारी का भी जो हक़ के दिफा है वो ख़त्म कर दिया गया है इस केस के अंदर। वो कैसे? चूँकि डेफिनेटली जब मलिक ज़हीर ने तमाम लोगों को फ्रीक बनाया तो वो बिलावल जरदारी को भी फ्रीक बनाया होगा। अब इसमें एक रिस्पॉन्ड नंबर 20 है जो पेश हुए हैं, बाकी सारे का सारा राइट ख़त्म हो गया। रिमेनिंग प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स इधर हैव बीन सर्व्ड इन पर्सन और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और थ्रू एफिक्सेशन एज आल्सो पब्लिकेशन इन डेली जंग एंड द नेशन कि जी 30 मई 2024 को और 27/6/2024 को अखबारात में बाकायदा तौर पर इखबार इश्तिहार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो पेश नहीं हुए। हाउएवर नो वन एक्सेप्ट रिस्पॉन्ड नंबर 20 जो मसूल अलैह नंबर 20 है, उसके अलावा और कोई पेश नहीं हुआ। टर्नड अप ऑन द सेट डेट इवन केस वाज फिक्स्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिसेस थ्रू अबव सेट मोड्स perhaps for the reason that no relief has been claimed against them. No one has entered appearance even today. Neither power of attorney on their behalf nor reply has been filed by the said private respondents in terms of rules 142 of the rules. Therefore they are proceeded ex parte. इस वजह से तमाम के तमाम जो बाकी मसूल अलैहान हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको यकतरफा उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है। लेट रिटर्न रिप्लाई स्टेटमेंट बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 20। जो रिस्पॉन्ड नंबर 5 तो तातारड़ है, जो रिस्पॉन्ड नंबर 20 है उसको भी हुक्म दिया जाता है कि वो भी अपना रिटर्न रिप्लाई जमा करवाए फ्राम टुडे in terms of within a period of 7 days from today in terms of rule 142 of the rules, failing which his right will also be closed। अगर ये भी नाकाम हुआ 7 दिन में अपना जवाब जमा करवाने में तो इसका राइट भी ख़त्म।
Respondent number 5 has also, respondent number 5 मतलब अतात आरर, respondent number 5 has also respondent number 20, जो respondent number 5 है और respondent number 20 है, is directed to file original form 45 and form 47 कि जनाब अतात आरर को हुक्म दिया जाता है कि अपना असल जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है टू हिम बाय द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ने उनको इशू किया था, अपने जवाब के साथ, अपने रिप्लाई के साथ ओरिजिनल फॉर्म 45 7 दिन के अंदर जो आपने जवाब देना है ना, उस जवाब के साथ आपने नथी करना है ओरिजिनल फॉर्म 45 और फॉर्म 47. The Election Commission is also directed to file certified copies of Form 45, 46 and 47 along with affidavit. Election Commission को हुक्म दिया जाता है कि अपने बयान हल्फी के साथ Form 45, 47 और 46 की मुसद्दका कॉपियाँ अदालत में जमा करवाएं और साथ as well as results और साथ ही नताइज भी जमा करवाएं which have been uploaded on the election management system, जो EMS सिस्टम पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पोलिंग के बाद रिज़ल्ट जो है वो अपलोड किए थे, वो EMS पे जो अपलोड होने वाला रिज़ल्ट है वो भी जमा करवाएं. Now to come up for arguments on maintainability of petition and our time schedule for trial and disposal of the petition in terms of rule 143 of the rules released on 22/7/2024 कि जी 22/7/2024 के लिए इसको रिलीज़ किया जाता है. उससे पहले जवाब वगैरह आ जाएगा, उसके बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी कि हमने कितने दिनों में ये ट्रायल आगे बढ़ाना है. और चूँकि अब एक बात आप याद रखें कि कम अज़ कम 50 के करीब इलेक्शन अपीलें हैं लाहौर की, और अदालत हर दिन 2-3 को सुनती है, तो वो एक हर अगली तारीख जज, ट्राइब्यूनल का जज रोज़ समाअत कर रहा है, तो वो क्या होता है कि जो पहला प्रोसेस है उसमें फिर टाइम लगता है, तो इतना गैप ज़रूर होता है. जो 3 हफ्तों की डेट है 22 जुलाई तक, ये पहली जो डेट है, उसके बाद फिर जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, उसके बाद फिर अदालत इसको जो है वो जल्द अज जल्द, चूँकि एक टाइम फ्रेम है कि इतने दिनों में इन्होंने डिसाइड करना है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते. यही वजह है कि अदालत ने कहा है कि जी जो 7 दिन के अंदर जवाब जमा करवाना है वो करवाएं, कोई माफ़ी नहीं है. बहुत खूबसूरत फ़ैसला सामने आया है और अब जो रूल 142 है वो उल्टा पड़ गया है, गले पड़ गया है इनके. अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.